महामुद्रा, महावेद, महाबंध। क्लियर है ना? ठीक है, मैं आज उसका इमेज दिखा देता हूँ आप लोगों को। स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है, बता देना। दिख रहा है ये? बताइए कौन सी मुद्रा है ये? महामुद्रा। महामुद्रा। ठीक है, इसमें गलत क्या है? सर इसमें ना मतलब दृष्टि मतलब नीचे है सर। सर अंगूठे पकड़ना है सर मेरे ख्याल से, अग्रभाग पैर। ठीक है, अच्छा इसमें कौन सा बंध लगाना होता है? जालंधर बंध। जालंधर बंध। ठीक, ये जानु सिरासन के जैसा है ना? मैंने आपको बताया था महामुद्रा। अच्छा, आप लोगों को मैंने नौली की भी नहीं दिखाया था ना? ये देखो, ये नौली का है। जब आप षटकर्म द्वितीय उपदेश पढ़ रहे थे तो इस तरह से नौली होता है ना? ये नेति था, सूत्र नेति की चर्चा थी। गजकर्णी में बताया था मैंने आपको। ये वस्त्र धोती है, ठीक है। नौली का वीडियो भी आप लोगों को पता है ना नौली कैसे करते हैं? यस सर। दिखाने की जरूरत नहीं है ना वीडियो? नो सर। Not required, sir. हाँ जी, Not required. ओके। देखो, ये था महामुद्रा। महाबंध मैंने क्या बताया था? महाबंध में कौन से आसन के जैसा है ये? अर्ध पद्मा। अर्ध पद्मासन। अर्ध पद्मासन, ठीक है। और इसमें क्या क्या लगाया था आपने? कौन सा बंध लगाया था? मूलबंध और जालंधर और मूलबंध। जालंधर बंध। जालंधर बंध और मूल बंध। ठीक है, जालंधर। और ये कौन सा है आसन, बताओ इसके नीचे वाला? महावेद मुद्रा। महावेद मुद्रा। महावेद। इसमें हाथ देखो, मैंने आपको बताया था दोनों हाथ कैसा है, जमीन पे रखना है। सेम एज इट इज महाबंध के जैसा है, महाबंध में स्थित होकर करना है, रिमेम्बर। और फिर वैसे ही दूसरे पैर से भी करना है ये चीज को ध्यान रखना है। उड्डयन बंध है ये उस। चलो अब हम आपको खींच खींचरी मुद्रा बढ़ाएंगे, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो है स्टार मार्क कर लीजिए ये खींचरी मुद्रा को। प्रश्न बहुत चांसेस है कि यहाँ से प्रश्न उठेंगे खींचरी मुद्रा पर, ओके। तो खींचरी मुद्रा, दो शब्द से खे अक्षर। क्या मतलब क्या होता है बताओ? खे का मतलब क्या आकाश। होता है? आकाश, ठीक है। आकाश में चर मतलब क्या होता है? विचरण करना आकाश में, है ना? इसीलिए इसका जो नाम हुआ है वो खिचड़ी हुआ है। अब क्यों हुआ है इसके पीछे भी आपको आगे जैसे जैसे श्लोक पढ़ेंगे क्लियर होता जाएगा। तो सबसे पहले इसकी विधि को जानेंगे कि रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? जी सर। यस सर। देखो, 31 नंबर का श्लोक कह रहा है, कपाल कुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतता भ्रू अंतर्गता दृष्टि मुद्रा भवति खेचरी। कपाल कुहर, कपाल कुहर से आप क्या समझते हैं? जो हमारा अ, तालू है ना, अपर पैलेट, उसके अंदर की तरफ आप जब लेके जाओगे जीभ को, तो वहां आपने गौर किया होगा एक घंटी के जैसा लटक रहा होता है। देखा है आपने घंटी के जैसा लटकता है अंदर जाके, यस सर। है ना? तो उसे कहते हैं कपाल कुहर, मतलब ऊपर वाले भाग कपाल कुहर होते ही पूरा अंदर वो घंटी को क्रॉस करते हुए पीछे लेके जाना। और मैं आपको बताऊं वो कहाँ तक जाएगा, वो भूमध्य तक जाता है, ठीक है। कहाँ तक लेके जाना है? भूमध्य तक, दोनों एब्रो सेंटर के बीच तक, वहां तक लेके जाते हैं, ठीक है।
ये उसी को हम जब आप जाओगे ना आगे जैसे जैसे श्लोक पढ़ोगे तो कहते हैं कि वहां पे केदार के स्थान तक लेके जाना। तो विपरीत करना है, कपाल को वहां तक लेके जाना है, जीभ को, टंग को, टंग को कैसे उल्टा करके, जीभ को उल्टा करके पीछे की तरफ लेके जाना है। और दृष्टि के बारे में यहाँ बता रहा है कि दृष्टि आपकी कहाँ होनी चाहिए, दोनों भावों के बीच में दृष्टि होनी चाहिए, भूमध्य ग्रह दृष्टि, है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, खेचरी कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है, दृष्टि आपको ध्यान में रखना है कि कपाल सॉरी ये खेचरी मुद्रा में कौन सी दृष्टि होती है, भूव भूअंतर दृष्टि, है ना, भूमध्य दृष्टि। ओके, ये ध्यान में रखना है। ये भी इम्पोर्टेंट है श्लोक में। एक बार ना इससे सीरीज में पूछ दिया था इसको, छेदन चालन दोहे कलाम क्रमेण वर्धयेद तावत सा यावत भ्रू मध्यम स्पर्शति तथा खेचरी सिद्धि। अभी मैंने क्या बताया कि वो ऊपर तक जाकर भूमध्य तक स्पष्ट होना चाहिए। तो सीरीज में बता दिया है इसको, ये याद रखना। पहले छेदन करते हैं, फिर चालन करते हैं, फिर दोहन करते हैं। किसको, जीव को। ये क्रम से बताया गया। कलाम का मतलब जो जीव है ना उसको हम छेदन करेंगे। छेदना मतलब यहाँ काटना से है। छेदन का मतलब यहाँ काटन से है। जो हमारा जो सिरा बंद, जिसको हम जीवा बंद कहते हैं, आपने देखा होगा जीभ को जैसे ऊपर की तरफ लेके जाओ तो लगेगा कि कोई मांस जो है खींच रहा है जीभ के नीचे वाले हिस्से में। ओके, तो उसको हम काटते हैं। हम आगे देखेंगे कि कैसे हम काटते हैं, कब तक काटते हैं, वो सारे डिटेल्स हैं। फिर उसका चालन करना है, खींचना है, फिर दोहना है। जैसे गाय के थन को हम दोहते हैं ना, थन को कैसे दूध निकालते दोहते हैं, वैसे ही जीव को दोहन करते हैं। और ये क्रम से दिया गया है, पहले छेदन कीजिए, फिर चालन कीजिए, फिर दोहन कीजिए। जो हम चालन करते हैं, कहा जाता है कि हम लोहे की चिमटी का यूज करते हैं, किसी भी धातु या फिर लोहे की चिमटी को पकड़ के जीभ को और खींचते हैं। जब आप घृण संहिता पढ़ोगे तो वहां पे भी इसका विस्तृत वर्णन मिलता है खेचरी मुद्रा का। और कहाँ तक लेके जाना है जीभ को, भूमध्य तक लेके जाना, वहां तक स्पर्श होना चाहिए, तब जाके खेचरी की सिद्धि होती है। ऐसे नहीं होती है। खेचरी की सिद्धि कब होगी, जब आपका टंग जो है भूमध्य तक जाएगा, उसको स्पर्श करेगा। ओके, 32 क्लियर है। अब कह रहा है कि हम जब काटते हैं तो हम किसका प्रयोग करेंगे। तो कह रहा है कि सुनुहि पत्र निभम शस्त्रम सुतीक्ष्णम स्निग्ध निर्मलम समादाय ततस्तनेन रोम मात्रम समुच्छित्तनेन। कह रहा है कि सुनुही का एक पौधा है, ठीक है, उसके पत्ते बहुत बारीक, एक अस्त्र के समान होता है, एकदम बारीक ब्लेड देखा ना आपने, उसके जैसा तीक्ष्ण रहता है वो। तो सुनुही के पत्ते उसका प्रयोग करना है, वो अस्त्र के समान यूज करना है उसको, और वो तीक्ष्ण रहेगा, सुस्निग्ध और निर्मल रहेगा। स्निग्ध भी और निर्मल मतलब आप समझ लो कीटाणु रहित, है ना। यहाँ पे ये अस्त्र के जैसा प्रयोग करना है, अस्त्र के जैसा काम करेगा ये। और उसको कितना काटना है, रोम मात्र। रोम मात्र मतलब केस के बराबर, बाल भर उतना काटना है कि ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए। इतना काटना है अपने टंग को कि ब्लीडिंग नहीं हो। ये चीज का ध्यान रखना, इसलिए कहा जाता है रोम मात्र आपको उसको काटना है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, स्नूही का पत्ता। ओके, ये याद रखना है। और कितना काटना है, रोम मात्र काटना है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें भी देखो हर एक श्लोक से कुछ कुछ पॉइंट्स निकल के आएगा। अब काटने के बाद आप जैसे भाई आपके कोई भी हाथ कट जाता है चाकू से किसी चीज से, तो आप क्या करते हो, डिटॉल या इस तरह का कोई चीज का एंटीसेप्टिक क्रीम का यूज करते हो ना। तो वैसे यस ही यस सर। यहाँ पे क्या कह रहा है
कि ततः सैंधव चूर्णिताभ्याम प्रगर्षयेत् पुनः सप्तदिने प्राप्ते रोम मात्रम समुच्छित्ने। कह रहा है इसमें कि उसको काटन छेदन दोहन के बाद सेंधा नमक का यूज करना है। ठीक है, सेंधा नमक का यूज करना है। चूर्णिताभ्याम, ये चूर्ण, यहाँ पे इस चूर्ण को यहाँ पे हरड़ से भी समझ सकते हो कि कौन सा चूर्ण है। तो हरड़, जब आप ग्रंथ संहिता पढ़ोगे तो वहां पे यूज हुआ है आ, एक खादिर का रस। खादिर, खादिर किसको कहते हैं? कत्था। जब जो पान खाते होंगे ना उनको पता होगा। ठीक है, कत्था को कहते हैं। खादिर का रस लगाने के लिए कहा जाता है। जब आप ग्रंथ संहिता पढ़ोगे तो आपको मेरी बात जो है स्मरण होगा। तो कह रहा है कि सिंधा नमक या खादिर या हरड़ का चूर्ण जो है जिह्वा पे उसको घर्षण करना है ना, मलना है। और ये कैसे वर्क करता है? एंटीसेप्टिक क्रीम के जैसा वर्क करता है। और कब तक काटना है? देखो, सप्तदिने प्राप्ति रोम मात्र, 7 दिन के बाद पुनः काटना है। 7 दिन के बाद वीकली इसको वर्क करना है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक तो संधा हरड़ का चूर्ण यूज करना है, और कितने दिन बाद? 7 दिन बाद। और फिर वैसे ही रोम मात्र ही बाल भर केस मात्र काटना है। अब कब कह रहा है कि अब इसको आपके मन में आएगा कि सर कब तक काटेंगे? तो बता रहा है कि कब तक काटना है। एवं क्रमेण षण मासम नित्य युक्तम समाचरेत षण मासाद्र स्नाम मूल शिलाबंध प्रणश्यति। कह रहा है इसका कब तक अभ्यास करना है? क्षण मास, 6 मास तक नित्य, इसका हर एक वीक 6 मास तक इसका आचरण करना है, इसका अभ्यास करना है। ठीक है, और फिर क्या होगा? 3 मास तक इसका अभ्यास करने के बाद जिह्वा का जो बंध है, जिह्वा मूल का सिरा जो है, आप फील भी कर सकते हो, अपने उंगली से भी टच करके फील कर सकते हो कि जीभ के जो सबसे नीचे का हिस्सा है, ठीक है, वो मांस, वो धीरे धीरे क्या होगा? वो कट जाएगा पूरी तरह से। ताकि ये देखो, ये सब चीज, ये प्रपंच क्यों रचा जा रहा है? आपके जीभ को लंबा करने के लिए। जिसका जितना लंबा जीभ होगा तभी तो हम कपाल कुहर तक लेके जाएंगे, है ना, तभी तो स्पर्श करेगा हमारे भूमध्य तक। समझ रहे हो? इसीलिए हम काटन दोहन छेदन का प्रयोग करते हैं, उसका सिरा को काटते हैं ताकि आपकी जीभ जो है लंबी हो सके। ओके, कहते हैं ना कि जिसकी लंबी जीभ रहती है वो बहुत वाक पटुता रहता है, बहुत। अब देखो, बहुत लोग ना बचपन में इस तरह का हम लोग अभ्यास करते थे, जीभ को नाक से टच करो। देखो कितने लोगों का नाक से जीभ टच होता है, बहुत लोगों का नहीं होता है, बहुत लोगों का हो जाता है। हम लोग इस तरह से अभ्यास करते थे, तो समझते थे कि हाँ आपका जीभ लंबा है। अभी आप लोग मत ट्राई करना, अभी सब लोग, कई लोग ऐसे होंगे जितने लोग ट्राई कर भी कर रहे होंगे, है ना। तो क्लास के बाद ट्राई करना। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि 6 मास तक नित्य पर जो है वीकली आपको इसका आचरण करना है। ओके, क्लास में सिर्फ उसके नीचे वाली लाइन बता दीजिए। क्लास में हूँ, पापा फोन कर लीजिए। हाँ, हेलो, कौन कह रहे हैं? हाँ सर, उसके नीचे वाली लाइन भी बता दीजिए, षण्मास दर्शन करके है। हाँ, ये क्या कह रहा है कि जब आप 6 मास तक लगातार इसका अभ्यास करेंगे ना, तो 6 मास तक करने के बाद, यही कह रहा है कि क्षण मासांतराश्रम मूल सिराबंध, 6 मास के बाद मूल सिराबंध जो है, उसके जीव के जो, देखो इसको जब अलग करोगे ना, तो क्षण मास सांद्र रसना मूल, रसना यहाँ पे है, ये जो है ना, इसको अन्वय करोगे ना तो यहाँ से रसना निकल के आएगा। रसना का मतलब क्या होता है? जीभ। और जीभ का मूल का सिराबंध जो है प्रणश्यति, हट जाएगा, सिराबंध जो है हट जाएगा। ओके, समझ में आ गया?
क्लियर है? यस सर। जी सर सर। एक बार हेलो। और बताना। सर। जी सर। हाँ जी, एक बार और सर बता आपने दें। बोला कि हफ्ते हाँ में सर। एक बार करना है, फिर इसमें नीचे लिखा हुआ है कि इस अरे प्रकार 6 माह नित्य तक। पर आप इसको मत देखो, वीकली ही करना है। नित्य ओके युक्तम, सर। नित्य मतलब भले यहाँ प्रतिदिन कर दिया है, लेकिन आपको जो काटन का जो है ना, देखो यहाँ पे प्रतिदिन का मतलब क्या है कि आपको जीव को ऊपर ले जाने का प्रयास करते रहना है, ठीक है। लेकिन काटने का जो वो क्रम है वो वीकली होगा। आप जीव को ऊपर ले जाने का प्रयास कीजिए, रोज कीजिए, ठीक है। लेकिन काटने का क्रम जो है वीकली ही होगा, ये चीज आप ध्यान में रखना, ठीक है। रोज नहीं काटना है। स्पष्ट पहले वाले श्लोक में है कि सप्त दिने प्राप्त रोम मात्र, 7 दिन के बाद काटना है। समझ गए? जी सर। काटने का जो क्रम है वो 7 दिन पे होगा। भले आप जीव को खींचो, है ना, दोहन करो, काटने का क्रम नहीं। आप ऊपर ले जाने का प्रयास करो, वो होगा। लेकिन आप इसको इसको इस पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है। या तो आप समझ लो कि मिस्टेक, लेकिन रोज नहीं, ठीक है। वीक में एक बार। जी सर, थैंक यू। सर ये मूल सिरा बंध क्या था? ये जीव, आप देखो जीव को ऊपर खींचो, नीचे से ऐसा कुछ है मांस जो खींच, वो बहुत तान रहा है, हाँ सर। अच्छा वो है। बस उसी को कहते हैं, उसी को काटना होता है। आप लोग मत करना इसका अभ्यास, ठीक है। स्पष्ट कह रहा हूं मैं, आप लोगों के लिए ये नहीं है अभी। पिछले वाले बैच में कुछ लोग तो मैसेज कर रहे सर बताइए मुझे कि कैसे करते हैं। भैया हमने भी नहीं किया है, और आपसे भी यही गुजारिश है, आप भी मत करना। बाकी बहुत चीजें हैं करने को, आप वो कीजिए पहले। आप नॉर्मल लगाइए खिचड़ी मुद्रा। इसको हम, खिचड़ी को हम पहले नभो मुद्रा के नाम से भी समझते हैं। जो नॉर्मल अपन करते हैं ना, वो एक्चुअली नभो मुद्रा है। इसकी इसकी व्याख्या आपको ग्रंथ संहिता में मिल जाएगा। चलो आगे देखते हैं। जो विशेष पूछना हो क्लास के अंतिम में पूछ लेंगे। कलाम परांगमुखी कृत्वा त्रिपथे परियोजयेत्, सा भवेत् खिचड़ी मुद्रा व्योम चक्र तदु तदुच्यते तदुच्यते। कह रहा है कलाम परांगमुखी, कलाम का मतलब फिर से वही है, जीव से समझेंगे, ठीक है। कलाम का मतलब होता है जीव, जीव को परांगमुखी मतलब उल्टा करना है। जीव को उल्टा करके त्रिपथे प्रयोग, त्रिपथ, त्रिपथ का मतलब आपको मैंने पहले भी इस तरह के वाक्य क्या है। त्रिपथ मतलब ईरा, पिंगला और सुषुम्ना का जो संगम होता है, वो एक जगह कहाँ होता है, भूमध्य, वहां पे ले जाने की बात कह रहा है। कि सेम वैसे ही दूसरे शब्दों में यहाँ पे वर्णन है। पहले पीछे जो हमने देखा उसको दूसरे शब्दों में वर्णन, त्रिपथे, संगम स्थान 3, है ना। तो वहां पे प्रयोजित करना है, ले जाना है। साभवेद खिचड़ी मुद्रा व्योम चक्रम, इसी को हम खिचड़ी मुद्रा कहते हैं। और अन्य नाम क्या है, व्योम चक्र। व्योम का मतलब आकाश, ठीक है। इसी को हम व्योम चक्र के नाम से भी जानते हैं। रशनाम, रशनाम उर्द गम गाम कृत्वा क्षणार्ध अर्ध अपि, देखो इसको ना अन्वय सर एक करके बार तोड़ और के, समझा दीजिए। क्या वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तो एक बार और समझा दीजिए इसके पहले वाला। आवाज अभी जा रही है? जी सर, ब्रेक हो रही है बीच में। सबको ब्रेक हो रही है क्या? जी सर ब्रेक हो रही है। जी सर। सबको ब्रेक यस हो सर। रही है? अब बताइए। अब सही है जी सर। सर, सही है। ठीक है ना। देखो, कलाम परांग मुखी कृत्वा त्रिपथे परियोजयेत, देखो यहाँ पे कह रहा है इस श्लोक में कि कला मतलब जीव को उल्टा करके त्रिपथे, त्रिपथ का मतलब होता है ईरा, पिंगला और सुषुम्ना का जो संगम स्थान है,
वो कहाँ है? भूमध्य, है ना, केदार तुम जिसको कहते हैं, वहां पे ले जाना है ना, दोनों भाव की तरफ लेके जाना है, कपाल कुहर से होते हुए ऊपर की तरफ लेके जाना है। इसी को हम खिचड़ी मुद्रा कहते हैं। और इसी का अन्य नाम क्या है? व्योम चक्र है। व्योम चक्र भी इसको कहा जाता है। समझ गए? समझ में आया कि नहीं आया? जी सर, जी सर। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे ये कह रहा है कि रसनाम ऊर्ध्वगाम कृत्वा छना अर्धमपि तिष्ठति। अन्वय इसको देखो, जहां जहां महत्वपूर्ण है ना वहां मैं तो ज्यादा हाईलाइट करता हूँ, यहाँ आपको समझने में दिक्कत। क्षण मात्र, ठीक है। अब यहाँ पे क्षण कुछ आप समझ लो, सेकंड्स हो या फिर मिनट्स हो या कुछ देर, हम समझ लीजिए कि आप कुछ देर आपको, कुछ क्षण आपको उस पे होल्ड करना है। ठीक है। रसना, रसना का मतलब क्या भी बताया ना, जीव। तो जीव को ऊपर की तरफ ले जाकर, ठीक है, क्षण मात्र, है ना, कुछ पल जो है आपको रोकना है, होल्ड करना है, लगाकर रखना है। इससे क्या होगा? विषय विचते योगी व्याधि मृत्यु जरादि भी, विष विष का नाश होगा, है ना। किसका? योगी का, जो साधक है। व्याधि नाश होगा, मृत्यु जरा बुढ़ापा, ये आदि जो रोग है आदि, वो उसका नाश होगा। तो ये लाभ बता दिया कि विष का याद रखना, है ना, विष हो गया। और क्या? जो व्याधि है, रोग है, उसका जरा, मृत्यु, मृत्यु हो गया, जरा मतलब बुढ़ापा आदि से मुक्ति मिलती है। ये आप लिख लीजिएगा, ये लाभ हो गया। कब तक? क्षण मात्र, याद रखिएगा। अब और क्या कह रहा है इसका लाभ? ये देखो, यहाँ से हम लोग लाभ देख रहे हैं। न रोगो मरणम तंद्रा न निद्रा न क्षुधा तृषा न च मूर्छा भवेत् तस्य योग राम व्यक्ति खेचरी। अब क्या कि न रोग, न कोई न रोग होगा उसको, और न मरणम, ना मृत्यु का भी भय समाप्त हो जाएगा, तंद्रा नहीं आएगी, निद्रा नहीं आएगी, है ना, भूख प्यास ये सारे चीज नहीं लगेगा खिचड़ी मुद्रा के अभ्यास से। ठीक है। ना ही मूर्छा आएगा। तंद्रा क्या होता तंद्रा क्या होता है? तंद्रा आलस्य, आलस्य, है ना। तो ये लाभ है, आप लाभ याद रख लीजिएगा। और क्या कह रहा है? ये सब लाभ है। पीड्यते न स रोगेन लिप्यते न च कर्मणा, न ही रोगों से लिप्त होगा, नहीं तो रोग भी नहीं होगा, और न ही कर्मों में लिप्त होता है। कर्मों के लिप्त होने का मतलब देखो क्या होता है ना, कि हम लोग जरा मरण के चक्र में बंधे रहते हैं ना, जन्म और मृत्यु के चक्र से, उससे भी हम मुक्ति पा लेंगे, है ना। जन्म और मरण के, उससे हम मुक्ति चक्र से मुक्ति पा लेंगे, है ना। और क्या कह रहा है कि बाधित न सकालीन, और काल का भी भय समाप्त हो जाएगा। मतलब काल का मतलब मृत्यु का भी भय समाप्त हो जाएगा। यो मुद्रा व्यक्ति खेचरी, इसी को हम क्या कहते हैं? खेचरी कहा जाता है। ठीक है। यो मुद्रा व्यक्ति खेचरी, जो इसको सिद्ध कर लेगा उसके ये लाभ है। चित्तम चरती खे यस्मात् जिह्वा चरती खे जाता। कह रहा है कि जब चित्त, जब चित्त विचरण करेगा, इसमें खे मतलब यहाँ पे शून्य, खे का मतलब जो आकाश भी है, खे का मतलब आकाश भी से समझेंगे। और आकाश का अर्थात आकाश का मतलब क्या होता है? शून्य। तो जब चित्त शून्य में विचरण करेगा तब जाके जिह्वा कपाल कुहर प्रवेश करता है। ठीक है। इसीलिए तेन ऐसा खेचरी नाम मुद्रा सिद्ध निरूपिता, इसीलिए इसको हम खेचरी मुद्रा के
नाम से जानते हैं। ठीक है, कौन कौन इसको बुलाते हैं? जैसे तो योगी जन है ना, उनको, वो लोग इनको खेचरी के नाम से जानते हैं। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, है ना। अब आता है खेचर्या मुद्रितम येन विप्रम लंबिको कुतवत न तस्य क्षरते बिंदु कामिन्याश्लेष। देखो, इसको समझने के लिए आपको तीन चीज में समझाता हूँ। ओके, तीन सर्कल में बनाता हूँ आपके लिए। ये ऊपर जो है, ये आपका हो गया चंद्रमंडल, जिसको हम भूमध्य के ऊपर समझते, कपाल के है ना, फोरहेड। ये हो गया आपका कौन सा मंडल? चंद्रमंडल, सोम मंडल। ओके, ये हो गया नाभि, नवल। ये कौन सा हमारा मंडल है? वहनी मंडल, अग्नि मंडल। इसको, श्लोक को जानने से पहले आपको ये चीजें जाननी पड़ेगी। और ये कौन सा मंडल है बताओ? इवन योनि मंडल। ठीक है, ये क्या है? योनि मंडल। तीन जगह ये तीनों मंडल होते हैं। अब जब हम खेचरी लगाते हैं ना, तो जो सोम रस, जिसको हम नेक्टर कहते हैं, यहाँ से स्रावित होता है। इसीलिए कहते हैं खेचरी मुद्रा लगाना चाहिए, ताकि ये जो सोम रस जो है, कहाँ? अग्नि में जाके भस्म ना हो। इसी से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तो इसलिए हम खेचरी मुद्रा, विपरीत करनी आदि और भी कई प्रकार के जो अभ्यास है, उसको हम करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब आप टंग को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, जीव को, तो हम सोम रस का पान करते हैं, और इसे अमृतत्व की प्राप्ति होती है, ताकि ये जो सोम रस है, अग्नि मंडल में जाकर भस्म ना हो। ओके, आवाज जा रही है ना सबको? हेलो, जी सर। जी सर। Yes. समझ समझ में आ रहा है ना? जी सर। यस अब क्या होता है, अब आगे जैसे जैसे श्लोक हम देखेंगे, उसमें भी आपको मैं अभी एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि कई बार क्या होता है कि सोमरस यहां से अग्नि में चला भी जाए, तब जाके क्या होता है कि, चलो मैं श्लोक जब पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा। ये पहले ये इमेज आप समझो। कई बार क्या होता है ना, यहाँ चला भी जाए तो, और फिर ये क्या होता है, योनि मंडल के अभ्यास से हम इस सोमरस को ऊपर की तरफ लेके चले जाते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप योनि मंडल का इसका अभ्यास करेंगे ना, इस जगह, तो ये जो नीचे की तरफ जो आ रहा है, वो क्या होगा? ऊर्ध्वगामी हो जाएगा ये। इससे भी हम रोक सकते हैं। आगे के श्लोक में आपको क्लियर हो जाएगा कि खेचर्या मुद्रितम येन विभ्रम लंबिको उधर। अब खेचरी के अभ्यास से, खेचरी मुद्रा के अभ्यास से जो लंबिका है, मतलब जीव जो है, एक मिनट, हाँ, ये कौन सा श्लोक है? 51 ना। देखो, खेचरी मुद्रा के जो अभ्यास से जो जीव है, उसको जो आपने क्या किया, लंबा किया, और उसको कहाँ लेके जाए? विवर। विवर को कहते हैं कपाल कुहर। विवर होलो, हॉल स्पेस होता है, एक खाली जगह होता है विवर। तो वो कहाँ है? हमारे कपाल कुहर में है, खाली स्थान, वहां तक लेके जाना है। ठीक है, इससे क्या होगा? न तस्य छठे बिंदु, इससे क्या होगा? बिंदु का क्षरण नहीं होगा। सेम चीज अभी मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया है, सेम वही चीज कह रहा है यहाँ पे, कि जीव को हमने लंबा कर किया, और कपाल कुहर तक ले जाकर मध्य तक ले गए, और जो सोम रस का स्राव हो रहा है, उसको नीचे नहीं ले जाना है, क्षरण नहीं होना है। इसी को हम बिंदु कहते हैं। बिंदु ऊपर से गिर रहा है,
ठीक है, उसका क्षरण नहीं होता। कामन्याश्लेष तस्य च। क्यों? अब देखो, कह रहा है कि क्षरण नहीं होगा। जो सुंदर स्त्री, जो कहते हैं कि उसके आलिंगन से भी स्खलित नहीं होता है। आप समझो इसको कि क्या कह रहा है, कि जैसे कि बिंदु का जैसे ऊपर से आ रहा है, ठीक है, और जब वो नीचे आता है ना अग्निमंडल की तरफ, तब जाके वीर्य का स्खलन होता है। ठीक है, तब जाके वीर्य स्खलित होता है। तो ये कब होता है? ये जो सुंदर स्त्री है उसके आलिंगन से भी स्खलित नहीं होगा। एक बार फिर से समझा रहा हूं, इसको समझना। कि जो खेचरी मुद्रा का हमने अभ्यास किया, जीव को लंबा करके उसको भूमध्य तक लेके गए, और उसको हमने क्या किया, बिंदु के क्षरण को रोका। जो बिंदु अग्निमंडल में जाके क्षरित हो रहा है, भस्म हो रहा है, उसको रोका। ठीक है, और ये जो जो क्षर वो हो रहा है, वो सुंदर स्त्री के आलिंगन पे भी स्खलित नहीं होता है। समझ में आया? अब क्या होता जी सर। है, आप इसको लास्ट का पढ़ नहीं लेना। समझ में आया सर। क्या कह रहे हो? लास्ट लाइन नहीं समझ में आई। देखो, फिर से समझा रहा हूं उसको। जब खेचरी मुद्रा के द्वारा जब जीव को आप ऊपर लेके जाते हैं, है ना, और क्या करते हैं, उसको बंद कर लेते हैं, कपाल कुहर की तरफ लेके जब जाते हैं ऊपर, और ऊपर से ही तो ये क्षरण होता है, सोमरस से ही तो क्षरण हो रहा है बिंदु का। तो इसके वजह से वो क्षरण नहीं होता है, उस बिंदु का जो है क्षरण नहीं होगा। और एक वजह ये भी बताया है कि सुंदर स्त्री के द्वारा आलिंगन होने पर भी स्खलित नहीं होता। कई बार क्या होता है कि आप, मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं, आप इस तरह से समझो कि कई बार क्या होता है कि कोई भी कामुक चीजें देखने पे हम, क्या होता है, हमारा मन उत्तेजित हो जाता है। ठीक है, और उस वक्त जाके वीर्य स्खलित हो जाता है। इट्स अ नेचुरल थिंग। कोई भी कोई भी चीजें, आप जैसे बहुत लोग बहुत एडल्ट ये सब चीजें देखते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, वीर्य स्खलित हो जाता है उस चीजों को देखकर, उत्तेजित हो जाते हैं। तो कह रहा है क्या कि सुंदर स्त्री के आलिंगन से भी, मतलब यूं समझ लो, संगम से भी वो वीर्य का क्षरण नहीं होता है, वो नहीं होता। समझ में आया? जी। हेलो, समझ में आ गया ना? जी सर आ गया। जी सर। जी सर आ गया। जी सर। आप इसको आगे इसको एक्सप्लेन यहाँ पे अच्छे से किया हुआ, आप इसको पढ़ सकते हो किसी। ठीक है, नीचे आप इसको खुद से पढ़ लेना। आप देखो यहाँ पे भी स्पष्ट लिखा है, प्राचीन योगियों का ठीक प्रकार विचार था कि नाड़ी प्रणाली में संक्षोभ के कारण ही कामजन्य उत्तेजना का स्फुरण होता है। देखो वही चीज मैं अभी आपको जो समझाया है, वही चीजें कह रहा है। होप आप समझ गए होंगे। और इसका एक और जी अभ्यास है। सर। देखो अभी मैंने क्या बताया कि आप वज्रोली के माध्यम से भी उसको रोक सकते हो। से जब हम वज्रोली मुद्रा जब हम पढ़ेंगे, तो उसमें भी वज्रोली के अभ्यास से भी इसको रोका जा सकता है। एक अभ्यास ये भी है वज्रोली का। अभी मैंने वैसे ही एक्सप्लेन किया। देखो यहाँ पे कह रहा है कि इसके बाद भी क्या होता है, जब सोमरस जब जो हमारे चंद्रमंडल से होते हुए जब अग्निमंडल में जाता है, और उसके बाद क्या होता है, वीर्य का स्खलन होता है, वीर्य का क्षरण होता है। और इस क्रिया को आप वज्रोली के अभ्यास से भी रोक लेते हो ना। इसको आप पढ़ लीजिएगा, एक बार समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप पूछ लेना बाद। चलितो अपि यदा बिंदु संप्राप्तो योनि मंडलम वज्रत ऊर्ध्व हतः सत्या निबंधो योनि मुद्रा। ये जो बिंदु है ना, कहा अभी वही चीज एक्सप्लेन अभी मैंने किया, सेम चीज। जो स्खलित हो, जो बिंदु है स्खलित भी हो जाए, ठीक है,
और अभी मैंने आपको 3 मंडल बताया ना, है ना, तीनों मंडल बताया, ऊपर का, फिर बीच में और नीचे योनि मंडल है। ठीक है, वो कहाँ है योनि मंडल? हमारे नीचे गुदमल गुदावस्थी प्रदेश के पास है ना। तो कह रहा है कि बिंदु अस्खलित हो भी जाए, चलितो यदा बिंदु संप्राप्तो योनि मंडलम वज्रत ऊर्ध्वहतः सत्यात् निबंधो योनि मुद्रा। योनि मुद्रा के अभ्यास से जो बिंदु स्खलित हो गया है, ठीक है, और योनि मंडल तक पहुंच जाए, जो स्खलित होते हुए योनि मंडल तक आ जाए, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, करेंगे, योनि मुद्रा के अभ्यास से ऊपर की तरफ उठा देंगे, ऊर्ध्वतः, ऊपर की तरफ ले जाते हैं बलपूर्वक। और ये अभ्यास एक्चुअली क्या है, वज्रोली के अभ्यास। जब आप वज्रोली पढ़ोगे ना, तो वहां पे और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इस चीज को। वहां जब आप पढ़ोगे ना तो क्लियर हो जाएगा। देखो, इस चीजों से, इससे तो प्रश्न नहीं आएगा, बट आपके समझने की दृष्टि को, समझना भी बहुत जरूरी है। हम ऐसे ही सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के दृष्टिकोण से ना पढ़ें, बुक को समझना बहुत जरूरी है कि इस बुक में किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया गया है ना। ये बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। ये समझ में आया 42? ये बताइए। नो सर, जी और सर। एक बार समझा सर वो अग्निमंडल में आके तो नष्ट हो जाता है, तो फिर योनि मंडल तक पहुंचते पहुंचते नष्ट तो होता है, अग्निमंडल में नष्ट हो लेकिन जाता है ना, तो हाँ, लेकिन देखो यहाँ पे कह रहा है कि जो बिंदु है, वो देखो क्या होता है, 2 चीजें समझो, मैं आपको और डिटेल में लेके जाता हूं। जब ऊपर से जो बिंदु का क्षरण होता है ना, ऊपर से जो बिंदु का स्राव होता है ना, तो 2 जगह डिवाइड हो जाता है। एक क्या होता है, अग्निमंडल में जाके भस्म होता है, और एक योनि मंडल में जाता है। मैं वही कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा पैसेंस रखिए, इसका और अच्छा एक्सप्लेनेशन वज्रोली में है। ठीक है, तो एक भाग जो है अग्निमंडल में जाके भस्म हो जाता है, और एक योनि मंडल में जाता है। और इसी को हम, जो योनि मंडल में गया है, उसको हम क्या कहते हैं, योनि मुद्रा के द्वारा, उसके अभ्यास से, योनि मुद्रा के अभ्यास से ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, ऊर्ध्वगामी बनाते हैं। अब समझ में आया? ओके सर। ये हाँ थोड़ा सा सर। और डीप में है, बता दिया मैंने आपको। क्लियर है? ऊपर से 2 हाँ सर, भागों में ओके। बच जी जाता सर। है। ठीक है, पूछ लेना, लास्ट में आप पूछ लेना, मोस्ट वेलकम है। जिनको भी कंफ्यूजन हो, लास्ट तक रुकिए, मैं रुकता हूँ आप लोगों के लिए। ऐसा नहीं कि मैं क्लास खत्म हुआ चला जाता हूँ, फिर पूछ लेना आप। जिह्वा स्थिरो भूत्वा सोमपानं करोति यः। मांसार्थ, देखो इसको अन्वय जहां जहां महत्वपूर्ण है वहां पे मैं कह देता हूँ कि इसको अन्वय करके तोड़ के समझिए। न संदेहो मृत्यु जयति योगविद। जो योग के जानकार हैं, वो कह रहे हैं इस बारे में कि जिह्वा को ऊपर की तरफ उठाया, स्थिर किया, सोमपान किया, है ना, सोमपान का भी जैसे पता है ना, अमृत जिसको हम कहते हैं, सोम रस का पान किया। और कब तक? मासार्थ में, आधा महीने में ही जो इसका अभ्यास करेगा, न संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह मृत्यु को जीत लेगा। ठीक है, समझ? आधा मास, ये ध्यान में रहे, ये महत्वपूर्ण है। ये यहां से घुमाते हैं बस, कि कितने मास तक अभ्यास करने से साधक मृत्यु को जीत लेगा, खिचड़ी मुद्रा के अभ्यास से। तो अर्धमास, आधा महीने में ही मृत्यु को जीत लेगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। नित्यम सोम कला पूर्ण शरीरम यस योगिना। कोई कुछ कह रहे हैं? नहीं कह रहे? ओके। तच्छई का किनाप दस्य विषम तस्य न सपति। ये भी ध्यान में आपको रखना है। मैं इसीलिए कह रहा था कि खिचड़ी से वेरी, जो नित्य सोम कलापूर्ण, जो इसका अभ्यास करता है ना, और
इसके अभ्यास से जो सोम कला पूर्ण शरीर है योगी का, मतलब जो रोज सोमरस का पान करता है, नित्य प्रतिदिन सोमरस का जो पान करता है और उसका शरीर भरा हुआ है सोमरस से, ठीक है, वो साधक को तक्षक सांप है, तक्षक सांप है, उसका विष बहुत खतरनाक होता है। तो कह रहा है कि तक्षक सांप के काटने से भी, तक्षक के नापी, तक्षक के भी डसने से उसका विष का प्रभाव नहीं पड़ता। न सरपति विषम तस्य न सरपति, समझ गए? उसका भी प्रभाव नहीं चढ़ता उसके ऊपर, है ना, उसके तक्षक सांप के काटने पे भी। तो ये ध्यान में रखना, तक्षक सांप मतलब इसका भी प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। अब कह रहा है आप लोग के पास समय ना, इसको हम खत्म करेंगे तभी छोड़ेंगे आप लोग। इंधनानी यथा वहनी अस्तैलवर्ती च दीप का तथा सोम कला पूर्ण देही देहम न मुच्यति। कह रहा है कि इंधनानी यथा वहनी, देखो जिस प्रकार लकड़ी से, जो स्पष्ट कह रहा है, लकड़ी से अग्नि, तेल और बाती से दीपक नहीं बुझता है, समझ गए? उसी प्रकार जो सोम कला, जो शरीर है साधक का, अगर वो सोम कला से पूर्ण है तो कहता है कि देही देहम न मुच्यति, तो साधक के शरीर को आत्मा नहीं छोड़ती, जुड़ा रहता है, मतलब वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। ठीक है, शरीर और आत्मा अलग नहीं रहते हैं, साथ में रहते हैं। अलग हो जाएंगे तो मतलब क्या है, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कह रहा है कि जिस प्रकार लकड़ी के रहने से अग्नि तथा तेल और बाती रहने से दीपक नहीं बुझता, दीपक के अंदर अगर आप तेल रख दो, उसमें अगर अग्नि है, बाती है, तो दीपक बुझेगा क्या, जलता रहेगा निर्वत। वैसे ही अगर किसी के शरीर में सोम रस भरा हुआ है तो उसके शरीर से आत्मा मुक्त नहीं होगा। देही देहम न, देही का मतलब क्या है, आत्मा, देह का मतलब शरीर, उससे अलग नहीं होगा, उसको छोड़ेगा नहीं। समझ में आया? क्लियर है? जी गो सर। मांसम भक्षयित 43, गो मांसम भक्षयित नित्यम पिबेद अमर वारुणिम। इसको अन्वय करोगे ना तो अमर वारुणिम निकल के आएगा। कुलीनम तम हम मन्ये इतरे कुल घात का, कि जो प्रतिदिन गोमांस का भक्षण करता है। अब देखो इसका मतलब क्या है, गोमांस का भक्षण का मतलब होता है गाय के मीट से नहीं है, जो जीव है ना, जीव, गोमांस का मतलब है जो आपका टंग है, उसको कपाल कुहर में लेके जाना और अमर वारुणी का पान करना, मतलब सोमरस का पान जो करता उसी को कहते हैं गोमांस का भक्षण। ठीक है, याद रखिएगा ये चीजें, कंफ्यूज मत करना। तो वो क्या होता है, वो कुलीन है, उसको कुलीन कहा है। और जो नहीं करेगा, मन्य इतरे, अन्य जो है, जो सोमरस का पान नहीं करता है, वो क्या है, वो कुल घात का है ना, अयोगी है। कुल घात का मतलब अयोगी, है ना। तो कह रहा है गो शब्दे नोदिता जिह्वा तत् प्रवेशो ही तालुनी गोमांस भक्षण ततु महापात पातक नाशनम। देखो उसका मतलब बता दिया है, गो शब्द का जो अर्थ है उसका मतलब यहां बताया कि जिह्वा को तालु के अंदर प्रवेश करने को ही हम कहते हैं गो, है ना, गोमांस भक्षण, है ना, इसी को कहते हैं। अरिष्ट बताया ना, उसी का अर्थ है ये। और उससे क्या होगा, महापातक नाशक, मतलब महाकाल, मतलब मृत्युंजय हो जाना, मृत्यु को जीत लेना। ओके, ये लाभ हो गया मृत्युंजय को जीतना। और आगे क्या कह रहा है, जिह्वा प्रवेश संभुत वहनी वहनी नोत्पादित खलु चंद्रात स्रवती सारस्यात अमर वारुणी। अब देखो ये कहां से श्रावित हो रहा है,
तो चंद्रमंडल से ही तो स्रावित हो रहा है ना। ठीक है, तो कह रहा है कि जिह्वा जब ऊपर प्रवेश करती है, टंग जब ऊपर प्रवेश करेगा तो वहां पे एक उष्मा उत्पन्न होगा, और उस उष्मा के उत्पन्न होने से ही चंद्रमंडल से वो रस जो है वो टपकेगा। उसी को हम क्या कहते हैं, अमरवानुनी। ये बताया है कि अमरवानुनी क्या होता है, कि जैसे ही जीवा अंदर जाएगा तो वहां उष्मा उत्पन्न होगी, और उष्मा उत्पन्न होने की वजह से आज्ञा चक्र से वो सार टपकेगा, मतलब वो रस टपकेगा। उसी को हम क्या कहते हैं, उस रस को अमर वारुणी कहते हैं, सोमरस कहते हैं। ठीक है, जब यही कह रहा हूं कि ये आप जब जब ये टपकता है ना, अब जैसे समझो जो इसका पान करता है जो साधक, उसको एक अलग तरह का एक साउंड भी क्रिएट होता है। जैसे कोई रस जो है या कोई पानी का बूंद जो है ऐसे कोई तालाब में या कहीं गिरे तो कैसे होता है, या आप देखो नल का कैसे टप टप करता है, वैसे ही आवाज होता है। और उस साउंड को सुनने के लिए आपको कहते हैं ना नाद, वो एक प्रकार अनहत नाद है। दो प्रकार के नाद होते हैं, एक आहत नाद, एक अनहत नाद। घंटी की जो आवाज है ना वो क्या है, आहत नाद है, और एक है अनहत जो जिसको बिना बजाए बजता है। तो जब सोम रस टपकता है ना, वैसे ही साउंड वो उस वही व्यक्ति इसका श्रवण कर सकता है जो सिद्ध हो गया है। जो सिद्ध योगी है वही इसको श्रवण करेगा। तो ये थोड़ा सा डीप है, डीप की बात तो समझ में आ गया। तो ये कहते हैं जी सर। चुंबंती यदि लंबिकाग्रम निशम जिह्वा रस्यान्वरी। सर अब देखो यहाँ पे ना, इसमें ये कह रहा है इस श्लोक में, आपको देखो पहले मैं भूमिका बांध देता हूँ ताकि आपके माइंड एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाए कि क्या कहना चाह रहा है। आप मिठाई खाते हो, कैसा अनुभव होता है, मीठा खट्टा तीखा? मीठा। मीठा। मीठा लगता है ना। ठीक है, तो वैसे ही है कि जो रस आपके अंदर जा रहा है, जो पान करेगा, और उसका रस तो होगा कुछ खट्टा मीठा तीखा कुछ तो होगा। उसी का वर्णन मिल कह रहा है कि जब जिह्वा जो है कपाल कुहर में जाकर उस रस को स्पर्श करेगा, तो उस रस का जो स्वाद है वो कैसा होगा, साक्षात कटु अम्ल दूध सदृशी मध्वात जल तुला तथा व्याधिना हरणम जरांत कर्णम शस्त्रांग मोदीर्नम तस्य स्यात् अमरत्व अष्ट गुणितम सिद्धांगनाकर्षण। अब देखो इसका मतलब है, मैं आपको समझा दूं। कह रहा है जब ऊपर जो जीव है जब स्पर्श करेगा, उस रस को जब छुएगा तो उसका रस का जो स्वाद है वो क्षारीय होगा। ठीक है, याद रखना ये महत्वपूर्ण है। क्षारीय होगा, कटु होगा, तीखा होगा, अम्लीय होगा, खट्टा, और यार कुत्ते, और दूध के सदृश, दूध के सदृश होगा। मध्य, मध्य के तुल मध्य क्या होता है, घी। ठीक है, मध्वाज्य तुला, मध या घी के जैसा, मधु और या तो घी के समान होगा। व्याधि नाम हरणम, और ये इसका लाभ बताती है यहां से, ये याद रखना। स्वाद इंपोर्टेंट है, व्याधि को हरने वाला है ना। जरा मतलब बुढ़ापे को समाप्त करने वाला है ना, बुढ़ापा। और अस्त्रों का भी इसके पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये याद रखना। ठीक है, अस्त्रों का भी प्रभाव इस पे नहीं पड़ेगा। और क्या दे दिया, अष्ट सिद्धि, अष्ट सिद्धि को प्राप्त होगा। ठीक है, अष्ट सिद्धि। और क्या होगा,
इससे सिद्धांगनाएं आकर्षित होती है। किसके सिद्धि से? खेचरी के सिद्धि से। देखो यहाँ पे ना आप जो है ये पढ़ लेना, जिसको याद नहीं है ना, अष्ट सिद्धि यहाँ दे दिया है। अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, पराक्रम्य और ईशित्व और वशित्व, ये 8 जो है एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसको देख लेना। क्लियर है? थोड़ी देर और 5 मिनट और दे दो हमें, है ना। ऊर्ध्व षोडश पत्र मध्य गलितम प्राणात वाप्तम हठात ऊर्ध्वास्योरश्नान नियमय विवरे शक्ति पराम चिंतयन उत उत्कलोल कलाजलम च विमलम धरामयम यह पिबेत निर्व्याधि स मृणाल कोमलम व उपयोगी चिरम जीवती। अब इसमें क्या कह रहा है देखो, जिह्वा को आपने क्या किया, कपाल कुहर में प्रवेश किया, ऊपर की तरफ लेके गए। षोडश पत्रम गलितम, ये जो षोडश आधार है, कहाँ है ये? हमारे आज्ञा चक्र में स्थित जो है षोडश आधार, षोडश दल, ये चक्र से है। आज्ञा चक्र आप देखो ना, 16 दल वाला होता है, ठीक है। तो उससे जो प्रवाहित षोडश दल से ही, ऊपर से ही जो रस जो हो रहा है ना, प्राणात वाप्तम हठात, हट से, मतलब आपको क्या करना है, आप यूं ऐसे समझो, हठ पूर्वक, हठ पूर्वक प्राणात वाप्तम, प्राण को, इसको ऐसे समझना है, कैसे समझाऊं मैं इसको, प्राणात वाप्तम हठात ऊर्ध्वास्यो रसनान नियमम विग्रह शक्ति पराम चिंतयन। ठीक है, देखो आपने क्या किया, जिह्वा को कपाल कुहर में प्रविष्ट कराकर, ठीक है, और क्या करना है, ये जो षोडश दल है, जो उससे जो प्रवाहित प्राण के सहारे निर्मल धारा को, सिंपल शब्द में समझो, ऊपर से जो गिर रहा है, जो विवर सुमरस पान, उसको पान करना है, उस रसना को पान करना है, ठीक है। और पराम चिंतन, और उसका चिंतन करना है, जो परम जो शक्ति है, परम जो शक्ति है, पराशक्ति है, उसका चिंतन करना है। षोडश दल से जो हमारे आज्ञा चक्र से जो स्राव हो रहा है, ठीक है, उसका पान करके हमें पराशक्ति का चिंतन करना है, ये बात आप समझो। और उत्कट कलोल कलांचल विवरम धारा में और क्या कह रहा है कि जो साधक कमल के तंतु के समान, ठीक है, कमल कमलांजलम, ये जो कमल के तंतु के समान कोमल शरीर वाला, वो क्या होगा, व्याधि से, निर्व्याधि, वो व्याधि से मुक्त हो जाएगा, ठीक है, और चीर का चिरंजीवी हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं, बस इसमें से वर्णन क्या मिला है, षोडश दल का, ठीक है। और चिंतन किसका करना है, पराशक्ति का चिंतन करना। लाभ है कि चिरंजीवी हो जाता है वो, है ना, व्याधि से मुक्त हो जाता है, ये लाभ। सरल शब्दों में आप इसको समझ लें। तत्प्रलोयम समझ में आया? पहले पूछ लूं मैं आप लोगों से, समझ में आया 50? जी सरल सर। शब्दों में समझो, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बट आपको सीधे समझना है कि 16 जो शराब है उसका पान करना है, पराशक्ति का चिंतन करना है, शक्ति राम चिंतन, पराशक्ति का चिंतन करना है, और चिरंजीवी हो जाता है वो, और निर्व्याधि हो जाता है, कोई रोग नहीं होता। वो कह रहा है आगे, यद प्रलोयम प्रहितम, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है, चाहे तो आप खुद से पढ़ लेना।
इसमें कह रहा है कि जो मेरुदंड और मस्तक के बीच में जो सोम कलापुर रिवर है, सेम चीज वैसे ही है, वही गंगा आदि नदियों के नाम से अभिहित ईरा पिंगला आदि है। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो। सुशिरम ज्ञान जनकम पंच, हाँ ये ध्यान में रखना आप। देखो पंच पंच स्रोत क्या कहता है, पहले इसको समझो। पंच स्रोत होता है एक मुख, दो नाक और दोनों कान, ठीक है। इसको हम पंच स्रोत, कहीं कहीं ना सप्त स्रोत की भी चर्चा है, तो सप्त स्रोत में दो ऐड हो जाता है, दो आंख, ठीक है। तो कह रहा है कि जो पांच स्रोतों से जो युक्त विवर है, सुशिरम ज्ञान जनकम पंच स्रोत समन्वितम तिष्ठते, जो पंच स्रोतों से जो विवर है, वही ज्ञान का क्या है, उत्पादक है। ज्ञान जनकम, ज्ञान का क्या है, उत्पादक है। तिष्ठते खेचरी मुद्रा तस्मिन शून्य निरंजने, उसी से अज्ञान रहित शून्य में खेचरी मुद्रा विद्यमान है। ये भी बहुत इंपोर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हो। एकम सृष्टिमयम बीज में का मुद्रा च खेचरी एको देवा निरालंबम एकावस्था मनोन्मणि। देखो इसमें क्या है कि सृष्टि का जो बीज है, सृष्टि का जो बीज है वो क्या है, एक प्रणव है, और मुद्रा में एक खेचरी है, मुद्रा चखे करेंगे, ठीक है। एको देवो निरालंबा एकावस्थी मनोन्मणि, निरालंब ही क्या है, एक परमात्मा है, और मनोनीत अवस्था एकमात्र अवस्था है। एकमात्र अवस्था बोला मणि, एकमात्र अवस्था क्या है, मन, मनोन्मणि अवस्था, उच्च अवस्था, मुद्रा में खेचरी, एकम सृष्टिमयम बीज में का प्रणव, है ना, ओमकार, और एको देवा निरालंब, देवों में क्या एक निरालंब। ये था हमारा। अब सर आगे हम आवाज एक बार ब्रेक फिर हो ज्ञान, रही समझा है, एक बार दीजिए। और बता दीजिए। सृष्टि एक बार में, फिर से समझा दीजिए। सृष्टि एकम सृष्टिमयम बीज में का, बीज यहाँ पे कह रहा है, बीज में मतलब ओमकार या फिर प्रणव, प्रणव को ही ओमकार यहाँ, एकम बीजमयम बीज में का मुद्रा च खेतरी, और मुद्रा में क्या है, खेचरी है। एको देवो निरालंब, और देवों में क्या है, निरालंब ही एक परमात्मा, निरालंब ही एक क्या है, परमात्मा देव बताया गया है। और मनोन एकावस्था मनोन्मणि, और मनोन्मणि अवस्था ही एकमात्र क्या है, अवस्था है। लास्ट अवस्था तो यही है, उन्मनी अवस्था, मनोन्मनी अवस्था, समाधि की अवस्था, उच्चतम अवस्था, है ना, यही तो राजयोग की प्राप्ति होती है। ठीक है जी, ये हमारा था खेचरी मुद्रा, बहुत बड़ा था। हाँ जी, नहीं कुछ नहीं सर। सर वो क्लियर है। 46 47 में सर वो हम्म 46 और 47 नंबर में वो अमर वारुणी का पान करने वाला कुलीन योगी है। अमर वारुणी यानी सोमरस, अरे इतना बता सोमरस। दिया, इतनी जगह सोमरस, इतने जगह यूज हुआ है अमर वारुणी, सोमरस कहते हैं उसको। ओके। सर ठीक 49 है, एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा सा। 49, देखो ये क्या कह रहा है, जब आप जीव को लेके जाते हो ना कपार कुहर में, और जो जीव जो है उस रस का जब पान करता है, तो वो रस का जो स्वाद है, सेकेंड लाइन में बता दिया, वो क्षारीय होगा, है ना, कटु होगा, तीखा, अम्लीय होगा, दूध के समान होगा, और मधु और घी के जैसा होगा। इससे क्या होगा, व्याधि का हरण होगा, जरांत कर्णम, जरा का नाश होगा, मतलब बुढ़ापे का नाश होगा, और अस्त्रों का भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अष्ट सिद्धि देने वाला है, अष्ट सिद्धि गुण जो है इसको देने वाला है। इससे क्या सिद्धांताएं भी आकर्षित होती हैं इसके तरफ, ठीक है। क्लियर है। जी सर। और किसी को प्रश्न है।
ठीक है सर अपने ठीक है जी लास्ट में मनो मनो